दोस्तों, आज के इस वीडियो में जाने रामेश्वर की कथा, भगवान श्री राम द्वारा स्थापित पवित्र ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कहानी। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है। यह स्थान 4 धामों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक है। इसका विशेष स्थान माना जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान श्री राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा करके रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। यही कारण है कि इस स्थान का नाम रामेश्वरम अर्थात राम के ईश्वर, राम के भगवान नाम पड़ा। रामेश्वरम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, राम और ईश्वर। राम यानी भगवान श्री राम, ईश्वर यानी भगवान शिव, भगवान के राम अर्थात भगवान द्वारा पूजित भगवान शिव। रामेश्वर की कथा। नंबर 1, माता सीता की खोज। रावण माता सीता का हरण करके। नंबर 1, माता सीता की खोज। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए दक्षिण भारत पहुंचे। यहाँ उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में माता सीता का पता लगाया और वापस आकर श्री राम को सूचना दी। नंबर 2, समुद्र तट पर श्री राम। लंका पहुंचने के लिए श्री राम विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने 3 दिन तक समुद्र देव से मार्ग देने का प्रार्थना की। जब समुद्र शांत नहीं हुआ तो श्री राम ने क्रोधित होकर अपना दिव्य बाण उठाया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, मेरी प्रकृति बदलना संभव नहीं है, लेकिन नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया जा सकता है। नंबर 3, राम सेतु का निर्माण। नल और नील को वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा जल में फेंके गए पत्थर नहीं डूबेंगे, वरना वानर सेना ने श्री राम का नाम लिखकर पत्थरों को समुद्र में डाला और उन पत्थरों से राम सेतु का निर्माण हुआ। मान्यता है कि यह पुल लगभग 100 योजन लंबा था। इसी मार्ग से श्री राम की सेना लंका पहुंची। नंबर 4, शिवलिंग की स्थापना का कारण। लंका युद्ध से पहले श्री राम ने सोचा कि मैं रावण का वध करने जा रहा हूँ। यद्यपि रावण अधर्मी था, फिर भी वह महान शिव भक्त और ब्राह्मण कुल में जन्मा था। ऋषियों ने श्री राम को सलाह दी कि विजय और पाप निवारण के लिए भगवान शिव की आराधना करें। नंबर 5, हनुमान जी कैलाश गए। श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे स्वयं भगवान शिव का शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी कैलाश पहुंचे, लेकिन उन्हें लौटने में अपेक्षा से अधिक समय लग गया। नंबर 6, माता सीता ने बनाया रेत का शिवलिंग। शुभ मुहूर्त निकल रहा था। ऋषियों ने कहा, पूजा अभी करनी होगी। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया। श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा की। यही शिवलिंग आगे चलकर रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग कहलाया अर्थात रामेश्वरम कहलाया। हनुमान जी का लाया हुआ शिवलिंग। जब हनुमान जी कैलाश से लौटे तो देखा कि पूजा पूरी हो चुकी थी। वे थोड़ा निराश हुए। श्री राम ने उनका सम्मान करते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा लाया गया शिवलिंग भी यहीं स्थापित होगा और पहले उसी के दर्शन किए जाएंगे। और आज मंदिर में इस शिवलिंग को हनुमदीश्वर या विश्वलिंग कहा जाता है। युद्ध के बाद पुनः पूजा। रावण वध के बाद श्री राम पुनः रामेश्वरम आए। उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया और ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति की प्रार्थना की। मान्यता है कि भगवान शिव ने श्री राम को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा से दर्शन करेगा उसके पाप नष्ट होंगे और उन्हें मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। रामनाथ स्वामी रामेश्वरम मंदिर की विशेषताएं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
चार धाम यात्रा का दक्षिणी धाम माना जाता है। मंदिर का विशाल गलियारा कॉरिडोर विश्व के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक गिना जाता है। यहाँ 22 पवित्र कुएं हैं, तीर्थ हैं, जिनके जल का धार्मिक महत्व माना जाता है। श्रद्धालु अपने अग्नि तीर्थ में स्नान करते हैं और सिर्फ 22 कुओं का जल ग्रहण कर भगवान के दर्शन करते हैं। 22 तीर्थों का महत्व। ऐसी मान्यता है कि इन 22 तीर्थों का अलग अलग स्वाद और गुण होता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार इनके स्नान करने मात्र से आत्मा की शुद्धि होती है। रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, मर्यादा, विनम्रता और धर्म का प्रतीक। यहाँ की कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी विजय से पहले भगवान श्री की आराधना करते हैं। इसी कारण रामेश्वरम आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और भारत की आध्यात्मिक विश्वास का एक अमूल्य तीर्थ माना जाता है। यदि आपको सनातन धर्म, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, ज्योतिर्लिंगों का इतिहास और पौराणिक कथाएं पसंद है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री राम दोस्तों।